गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्त्री विज़न चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे। तो मैं ना अपना नियम नहीं बना पा रही हूँ। तो इसके लिए ना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उठने की, लेकिन उठ नहीं पा रही हूँ। तो मेरी आज जैसे ही नॉर्मली मैं एक ऐप पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है ना, तो आपको अनुशासन, नियम और समर्पण, ये तीनों चीज़ों को ना ये तीनों चीज़ों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज़ों को हमने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो हमें कोई भी काम में ये 3 चीज़ें बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगी। तो इसीलिए मैंने ना एक नॉर्मल सी कहानी सोची, आज सुनी। तो उसमें लिया हुआ था कि महाभारत में एक एकलव्य की कथा हमें अनुशासन का महत्व बहुत अच्छे से समझाती है। एक दिन एकलव्य और कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य ने उसी समय मन से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। वह जंगल में अपने क्षेत्र में पहुंचा और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। एकलव्य रोज गुरु की मूर्ति के सामने अनुशासन में रहकर धनुष बाण चलाने लगे और अभ्यास करने लगे। महाभारत में केवल एकलव्य की ही इस कथा को नियम के सूत्र में जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति नियम, अनुशासन और समर्पण के साथ काम करता है तो क्या परिणाम मिल सकता है, ये हम इस कथा से समझ सकते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से एकलव्य बाण छोड़ने और लौटाने की विद्या में दक्ष हो गया। एक बार एकलव्य अभ्यास कर रहा था, तब एक कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा। इस कारण एकलव्य के अभ्यास में दिक्कत होने लगी। तब उसने एक साथ 7 बाण छोड़कर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उस समय कौरव और पांडव पुत्र द्रोणाचार्य के साथ जंगल में घूम रहे थे। वह कुत्ता इन लोगों के सामने पहुंचा तो द्रोणाचार्य और सभी राजकुमार उसे देखकर हैरान थे। कुत्ते के मुंह में एक साथ इतने सारे बाण बहुत ही कुशलता के साथ मारे गए थे। उसके मुंह से खून की एक बूंद तक नहीं निकली थी। द्रोणाचार्य और राजकुमार कुत्ते के मुंह में बाण मारने वाले धनुर्धर को खोजने लगे। कुछ देर बाद खोजते हुए सभी लोग एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और बताया कि मैं आप ही का शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य ये सुनकर चौंक गए। तब गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, एकलव्य आज इतना दक्ष हुआ है तो ये उसके अनुशासन, नियम और समर्पण का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में ये तीनों बातें हमें बहुत ज़रूरी हैं। सिख तो इससे सीख क्या मिलती है। एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह गुरु की अनुपस्थिति में अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया था। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करने से हम कोई भी चीज़ और कोई भी चीज़ों में मतलब एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ना मैं भी आज से यहाँ पे यही कहानी को सुनकर, मतलब कहानी को पढ़कर, मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपने जीवन में एक अनुशासन का पालन करूँगी, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूँगी और रोज़ नियम बनाऊँगी। अपना कोई भी दिन ऐसा नहीं खाली जाने दूँगी कि जिससे मुझे बाद में रिग्रेट हो। मेरे पास अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास सारी चीज़ें, हम पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। सभी के पास तो 24 घंटे हैं ना। या या तो वो एकलव्य हो या वो कोई और हो, सभी के पास तो 24 घंटे हैं ना। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो वो सक्सेसफुल कैसे होते हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क होता है। यही सोच के ना मैं बहुत आज थोड़ा-सा सोच रही थी लेटे-लेटे, तो मैंने यही चीज़ सोची और इसी इसी के रूप में मैंने ये कहानी को पढ़ा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप गूगल में सर्च करने लगते हो कि कभी 2 घंटे, 2 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 3 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 4 दिन अच्छे से पढ़ लिए और 5वें दिन फिर ऐसा लगने लगता है, नहीं यार अब नहीं हो रहा है, हो गया, अब क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। लेकिन नहीं, फिर वो ऐसा लगता है बाद में फिर कि मोटिवेशन कहाँ से आए? मोटिवेशन जो है ना वो ख़त्म होते जाता है। तो मोटिवेशन कहाँ से लेके आएँ? तो हम लोग ना गूगल में ऐसे सर्च करते हैं कि हम स्टडी के लिए हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कैसे रहें। तो इसी इसी के रूप में ना मैंने ये कहानी सुनी और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी का शेयर करने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। हम कहीं और से मोटिवेशन नहीं ले सकते हैं, हमें अपने अंदर से ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा। और कभी कभी ना पढ़ते पढ़ते लो भी फील होता है ना, तो फिर नहीं, करना है मतलब करना है।
करना है मतलब करना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। क्या होगा अगर आज हम अपनी नींद को त्याग देंगे, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दे देंगे ना, तो हमारे साथ ना हमारा जो कल होगा ना आने वाला, वो बहुत अच्छा होगा। तो इसी को ध्यान में रख के आप लोग पढ़ाई कीजिए, और मैं भी इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे पढ़ाई कर रही हूँ कि हाँ, कोई बात नहीं ना, आज पढ़ रहे हैं ना, आज ठीक है, कल हमें उस चीज़ की सफलता भी तो मिलेगी। आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ तो हमें हासिल होगा। पढ़ाई क्या कभी वेस्ट होती है क्या? कभी वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए ना मन लगा के पढ़िए, रिज़ल्ट तो जो होगा, होगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि आपके हाथ में सिर्फ़ आपका कर्म है, फल देना तो नहीं है ना। तो फल मीठा अगर चाहते हैं तो आज तो हमें थोड़ा-सा कड़वा घूँट पीने पड़ेंगे, या कड़वे रास्तों पे चलना पड़ेगा, काँटों के रास्तों पे चलना पड़ेगा, तभी हमारे पास मंज़िल आएगी। तो इसी चीज़ के लिए ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रयास भी करने पड़ते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना, कोई जैसे मैं कभी टॉपिक पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कोई टॉपिक है ना बहुत जल्दी याद हो जाता है, और कोई टॉपिक ना बिल्कुल जल्दी याद नहीं होता है। कभी-कभी ना मैथ्स करने में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं, और बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर ऐसे रहते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड फ़ील होता है कि नहीं बन रहा है यार, छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है ना? तो और कभी-कभी ना मज़ा आता है पढ़ने में कि नहीं यार, आज तो ऐसा है, आज तो इतना ये हो गया, आज तो इतने कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें ना अ, होती रहेंगी, होती रहेंगी और होती ही रहेंगी। हमारा जो मन है ना, वो हमको बार-बार भटकाएगा, लेकिन हमको ना उस मन को अपने पास खींच-खींच के लाना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें करनी है। और अगर हमने आज नहीं किया ना, तो हम कल ना पछताएँ, है ना? क्या होता है, मन कहेगा आज छोड़ दो, कल करेंगे। जैसे मेरे साथ हो रहा है कि आज 5 बजे कल 5 बजे उठना था तो मैं 5 बजे उठ गई। आज मैं साढ़े 5 बजे उठी, लेकिन मैं उठी। ऐसा नहीं आधे घंटे आगे पीछे हुआ, लेकिन मैं उठी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे उठना ही है, और कल फिर से मैं कोशिश करूँगी तो शायद मैं 5:15 बजे तक फिर उठ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। हमारे मन को ना हमको ही बस में करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। पढ़ना तो है ही, क्योंकि आज ये वाला जो टाइम चला गया ना, तो टाइम फिर वापस नहीं आने वाला। सारी चीज़ें वापस आ जाएँगी, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कुछ भी हो बाहर, वैकेंसी का कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ईएसबी क्या कर रहा है। ईएसबी का काम है नोटिफ़िकेशन निकालना, ईएसबी का काम है रिक्रूटमेंट निकालना। उसने बता दिया है कि वैकेंसीज़ आएँगी, जून में आएँगी, तो यही चीज़ को हमको अपनी पॉज़िटिविटी के साथ आगे लेकर बढ़ना है कि हाँ, आएगी। कब आएगी, कब नहीं आएगी, ये छोड़ दीजिए। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है और हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, या अभी से क्यों पढ़ें, हम भूल जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। जितना आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होंगे ना, आपके पास सफलता जो आपके पास आती जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए कि हमें पढ़ना है और बस पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज का जो कहानी थी वो हम सभी के लिए थी, जो मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करी है। और आज के व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी या मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर ज़रूर